प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एक्साइटेड हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए, क्योंकि ये खूबसूरत पल परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। फेलोशिप करना ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करेंगे। हो सकता है कि आपके मार्ग आज ऊबड़ खाबड़ नजर आ रहे हैं, मार्गों में रुकावट नजर आ रही है, हर तरफ से आपके मार्ग बंद नजर आ रहे हैं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करेगा। परमेश्वर आपके पैरों को एक चौरस स्थान में स्थिर करेगा। और सच में जब आप इस बात को आज रिसीव करते हैं, हो सकता है कि आज आप फेस कर रहे हो बहुत सी रुकावटों को, बहुत से अपने मार्ग में रुकावटों को, अपनी लाइफ में आप रुकावटों को देख रहे हो, परंतु परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके मार्ग को सीधा करेगा। हो सकता है कि आप आज टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपके रास्तों को सीधा करेगा। परमेश्वर ही है जो अपनी धार्मिकता से आपको उभारता है, वही है जो आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं जो आपके मार्ग को जानता हो, जो जानता हो कि आपके प्रेजेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या सुटेबल है, क्या परफेक्ट है। हम खुद इस बात को नहीं जानते। और मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो आपके मार्ग को सीधा करेंगे। वो आपके स्ट्रगल को भी देख रहे हैं, वो आपके उबड़ खाबड़ मार्ग को भी देख रहे हैं, आपके द्वारा लिए गए जो गलत डिसीजन है जिसके कारण आज आप गलत रास्तों पर चले गए हैं, परमेश्वर ने उन बातों को भी देखा है। परंतु जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करता है। हम देखते हैं इज़राइलियों के जीवन में परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि वो उनको कनान पहुंचाएगा। परमेश्वर ने उनके मार्ग को फिक्स किया, परमेश्वर ने उनके रास्ते को तैयार किया, उनके लिए एक सीधा मार्ग परमेश्वर ने निकाला, जिस मार्ग में परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट किया, परमेश्वर ने उन्हें गाइड किया, परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, क्योंकि वो सीधा मार्ग परमेश्वर के द्वारा उनके लिए बनाया गया। और जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और जब वो कनान पहुंचे तो उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को देखा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए भी परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेंगे, जिसमें कि जब वो आपको चलाएंगे तो आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता अद्भुत परमेश्वर है। वो जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है, वो जानता है कि हमारी क्या नीड है, वो जानता है किस प्रकार आपके मार्गों को सीधा करना है, किस प्रकार आपके मार्ग की रुकावटों को दूर करना है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए आज की शाम में, आज जो आपके मार्ग उबड़ खाबड़ हैं, आप टेढ़े मार्ग में चले गए हैं, या फिर गलत निर्णय के लेने के कारण आप एक गलत ट्रैक में चले गए हैं, आज प्रभु के निकट आए। ये समय है कि आप परमेश्वर के निकट आएं और परमेश्वर के सामने इन बातों को रखें कि प्रभु, मेरा ये मार्ग जो मैंने चुना, इसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं, इसमें बहुत सी रुकावटें हैं, प्रभु मेरे मार्गों को सीधा करें। जब हम इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं, जब हम ऐसी प्रार्थना विनतियों को लेकर प्रभु के निकट आते हैं, अपने पिता के करीब आते हैं, तो सल्यूशन पिता हमारे लिए देता है। और परमेश्वर का वचन यशाया 45:13 में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग देखते हैं, लिखा है, मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको धार्मिकता से उभारा है, परमेश्वर आपके सब मार्गों को सीधा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये उसका प्रॉमिस है। आज इस वायदे को थामे, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हैं, आज आप कैसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हम नहीं जानते कि आप कैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप कैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आप कैसे डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं उस मार्ग के चलते, आप कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस रास्ते के चलते।
परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी वो प्रॉब्लम जो आपके मार्ग में एक रुकावट बनकर खड़ी है, वो बीमारी, वो कर्जे, वो फैमिली प्रॉब्लम, वो बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम, मानो कि एक रास्ता आपके लिए ब्लॉक है, परंतु परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करेगा। ये उसका वायदा है, ये उसका प्रॉमिस है। कई बार हमने भी अपने जीवन में बहुत सी रुकावटों को अपने मार्ग में देखा, परंतु उस समय जब हम परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्गों को सीधा किया। परमेश्वर ने एक सही रास्ता हमारे लिए निकाला। हो सकता है कि आज आपके रास्ते सही ना हो, आज आपके डिसीजन लेने के कारण आपके रास्ते गलत हो गए हों, परंतु परमेश्वर आपको एक राइट ट्रैक पर लेकर आने वाले हैं। परमेश्वर आपके रास्तों को सीधा करने वाले हैं। परमेश्वर आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं जिसे कि आप फेस कर रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने मार्ग में रुकावटों के रूप में फेस किया, परंतु जब हमने परमेश्वर के सामने उन बातों को रखा, परमेश्वर ने हमारे लिए सीधे मार्ग को निकाला। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो कोई भी आज आपकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, जो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जॉब के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, परमेश्वर आज की शाम में, आज के इस खूबसूरत पल में आपके मार्ग को खोलने जा रहा है। ये परमेश्वर का वायदा है। ये किसी मनुष्य का नहीं, ये मेरा नहीं, ये फिर ये आपका नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, ये उसका प्रॉमिस आपके लिए है। इसलिए आज इस प्रॉमिस को थाम ले और इसके अनुसार अपने लिए प्रार्थना करें कि मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानती हूं प्रभु कि आप मेरे रास्तों को सीधा करने जा रहे हैं, आप मेरे परिवार के रास्तों को सीधा करने जा रहे हैं, आप मेरे बच्चों के लिए रास्ते सीधे करने जा रहे हैं। और जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो आप रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब भाई बहनों को बहुत से आशीष दे। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थनाओं में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि ये प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी कलीसियों को जय मसीह की, ब्रदर और सिस्टर को जय मसीह की। मैं गवाही देता हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी बहन की बेटी इसी मई के महीने में 10 तारीख को घर से जेवर और पैसे कुछ लेकर गायब हो गई थी। तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और उसको ढूंढने निकले, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हमने व्हाट्सएप पे ब्रदर जी को मैसेज डाला था, एक वीडियो बनाकर। तो प्रभु का सामर्थ्य और अनुग्रह ऐसा हुआ कि हम ढूंढते ढूंढते रिटर्न में हम ढूंढते ढूंढते सीतापुर तक गए। उसके बाद में सीतापुर से हम जब नहीं मिली लड़की, पहले पता चला था कि सीतापुर में है तो हम वहाँ ढूंढने के लिए गए। फिर वहाँ से लौटकर जब नहीं मिली तो लौटकर बस में आ रहे थे। और फिर जब हम लोगों ने जब गाड़ी ट्रांसफ़र किया, दूसरी गाड़ी में बैठे, तो वो लड़की उसी गाड़ी में हमें बैठी हुई मिली। तो हमने उस लड़की को पकड़ा और साथ में बिठाकर घर पे लेकर आए। तो प्रभु ने बहुत बड़ा हम पर उपकार किया है और हम सबका मुँह काला होने से प्रभु ने बचाया है। और वो लड़की अब सही सलामत घर में है। वो लड़की मिल गई है और वो लड़की किसी लड़के के साथ में गई हुई थी, मगर प्रभु ने हमारे साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है जो प्रभु ने हमारे साथ किया। सभी कलीसिया को जय मसीह की, सिस्टर ब्रदर जी को जय मसीह की, और प्रभु सिस्टर और ब्रदर जी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते मेरे यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। पिता, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, आज की शाम में, इस वंडरफुल इवनिंग में परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु, जब देश विदेशों से तेरे बेटे बेटियां प्रभु, तुझसे प्यार करने वाले लोग प्रभु, आज की शाम में इस प्रेयर में प्रभु, इस प्रार्थना में प्रभु शामिल
शामिल हैं हर एक व्यक्ति को मेरे पिता आप सामर्थ और बल से भरे परमेश्वर। हर एक जन को मेरे पिता आप पिता परमेश्वर प्रभु अपनी पॉजिटिविटी से भरे प्रभु, ताकि हर एक प्रभु एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ में प्रभु, एक पॉजिटिव हार्ट के साथ में प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके। यदि कोई भी नेगेटिव बातें आपके लोगों के ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं, यीशु के नाम में आई कमांड नेगेटिव थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। देयर इज नो प्लेस फॉर यू। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, नेगेटिव बातों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जाए यीशु के नाम में। इन बच्चों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर हर एक नकारात्मक बातें इसी वक्त जाए यीशु के नाम में। कमजोरी, प्रार्थना में रुकावट पैदा करने वाले विचार जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर, इस समय होली स्पिरिट प्रभु हम सब के ऊपर कब्जा करे प्रभु, हमारे विचारों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर परमेश्वर आप कब्जा करे प्रभु जी। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते कि इस समय आप लीड कर रहे प्रभु प्रार्थना सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, उन्हें प्रार्थना के लिए उभार रहे परमेश्वर, उनके हृदय को प्रार्थना के लिए कायल कर रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज जितने लोग प्रभु जी चुपचाप है प्रभु, इंटरनली प्रभु परेशान है, खुदा आज वो अपने दिल खोल कर परमेश्वर प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके, क्योंकि प्रभु आज आप प्रभु उनके लिए अद्भुत करने जा रहे हैं। आप उनके लिए प्रभु अद्भुत कार्यों को करने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हम में से हर एक के मन को पिता इस प्रार्थना के लिए तैयार किया। देश विदेशों से जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे खुदावन, तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते, उनके बच्चों को, फैमिली को ब्लेस करते प्रभु जी। तेरी प्रेजेंस को एक एक जन महसूस करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो वचन प्रभु आज की शाम में खुदावन तूने हमें दिया कि तू रास्तों को सीधा करेगा। जिनके मार्ग प्रभु जी उबड़ खाबड़ हैं और जिनके मार्ग प्रभु यीशु मसीह सीधे नहीं है, खुदा उनके मार्गों को तू सीधा कर प्रभु, एक सीधा रास्ता इनके लिए निकाल प्रभु यीशु, ताकि प्रभु सीधे मार्ग पर चलकर प्रभु ये तेरी बड़ी भलाई को देखे प्रभु। जो प्रॉमिस प्रभु आज की शाम में मेरे पिता तूने इन भाई बहनों से, हर एक उस जन से जिसने इस प्रार्थना को सुना और वचन को सुना, मेरे प्रभु जो वादा तूने इनसे किया, ये वादा इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली में, इनके पार्टनर के जीवन में आप पूरा करे प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु आप हस्बैंड वाइफ के लिए सीधा मार्ग निकालें। मैं चाहती हूँ प्रभु हर एक बच्चा जो पढ़ाई करता है उसके लिए सीधे मार्ग को निकाले, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे प्रभु उनके लिए सीधे मार्ग को निकाले प्रभु। जो फैमिली को प्रभु फैमिली की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके लिए आप सीधा मार्ग निकालें पिता। प्रभु जो इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन में है उनके लिए सीधा मार्ग निकाले प्रभु जी। इस समय जितने लोग बीमारी में है मेरे प्रभु उनके लिए प्रभु जी आप चंगाई का मार्ग खोले पिता, यीशु के नाम में मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त शरीर का हर एक रोग जो तेरे लोगों के शरीर में है पिता, हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर एक ऑर्गन चंगा हो यीशु के नाम में। इस समय सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन भाई बहनों की हड्डी हड्डी को, मांस मांस को, अंदरूनी अंगों को चंगा किया। इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर फंक्शन कर रहे प्रभु। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स में बताया कि ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, परंतु प्रभु धन्यवाद तेरी रिपोर्ट्स बताती है कि प्रभु तू ऑर्गन्स को डिजाइन करने वाला परमेश्वर है। यू आर द क्रिएटर फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय हार्ट प्रॉपर काम करे, लंग्स प्रॉपर काम करे, किडनी, पैनक्रियाज यीशु के नाम में प्रॉपर काम करें, इनकी हड्डियां प्रॉपर काम करें, इनकी नसें प्रॉपर काम करें, इनका स्टमक प्रॉपर काम करे, किडनियां प्रॉपर काम करें, आंखें, कान, मुंह, हाथ, पैर प्रॉपर काम करें यीशु के नाम में। खुदावन जो भी कैंसर और कैंसर के सिम्टम्स हैं यीशु के नाम में, कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की सिस्ट, रसोली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, सफेद दाग जो शरीर में है यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, गुप्त रोग जो शरीर में यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु जिन बहनों का बार बार मिसकैरेज हो रहा है, खुदावंद यीशु के नाम में इस प्रॉब्लम को हम नष्ट करते हैं, कहते प्रभु गर्व का फल तेरी ओर से है। खुदा इन बहनों को ब्लेस करे पिता। जितने भाई बहन प्रभु जिनके मैरिज होने में रुकावटें आ रही है प्रभु, खुदा एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर प्रभु इनके मैरिज होने में आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद पिता, इनके बिजनेस को ग्रो होने में मदद करें प्रभु, इनको स्टडी में ग्रो होने में मदद करें, इन्हें आप बेस्ट कॉलेज से ब्लेस करें परमेश्वर, इनके रास्ते को खोले प्रभु जी, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु अपने बच्चों को नियुक्त करें प्रभु जी। पिता इनके प्रमोशन
एजुकेशन के लिए सही रास्ता खोले, इनके ट्रांसफर के लिए सही रास्ता खोले, इनके फाइनेंस आने के लिए सही रास्ता खोले, फाइनेंस के सोर्सेस खुले यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद आज की शाम में तूने हमारी विनतियों को सुना, हर एक भाई बहन की सुधी ली, हर एक बच्चे की सुधी ली, हर एक बुजुर्ग की सुधी ली। और इस समय जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम में, वो मेंटली प्रॉब्लम उनको छोड़कर जाए यीशु के नाम में। पिता आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम में जाएं प्रभु, ये निश्चित होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।